Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and today we will take a small quiz on alkane, alkene and alkynes. So as you know that alkanes are the saturated compounds whereas alkene and alkynes are unsaturated compounds. So we will discuss and let know that how much we will understand the concept of alkane, alkene and alkynes. So let's start to our quiz. So first question is select the straight chain alkane from the list. So here is your four options. First is CH3CH CH3 in bracket and CH2CH3. Second is C6H5CH3. Third is CH3CH2CH3 and fourth is C5H8. सो यहाँ पे आपको चार कंपाउंड्स दिए गए हैं और इन कंपाउंड्स में से आपको एक सेलेक्ट करना है जिसके अंदर स्ट्रेट चेन है। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमारी जो कंपाउंड है वो है CH3 देन CH और इसमें ब्रांचिंग हुई है एक अनदर CH3 की देन CH एंड उससे एसोसिएट है CH3। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक स्ट्रेट चेन नहीं है, इसके अंदर एक CH3 की ब्रांचिंग है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। देन हमारा सेकेंड ऑप्शन आता है C6H5CH3 जो कि बेसिकली एक टोलुइन है जिसके अंदर एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से CH3 एसोसिएट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई स्ट्रेट चेन नहीं है बल्कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन भी यहाँ कैंसिल हो जाता है। देन हमारा थर्ड ऑप्शन आता है दैट इज CH3 CH2 एंड CH3 विच इज़ प्रोपेन जो कि एक सैचुरेटेड एल्केन है और इसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट चेन एल्केन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी विच इज़ CH3 CH2 CH3। और हम हमारे लास्ट डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं दैट इज C5H8 जिसे देख करके हमें पता चल रहा है कि बेसिकली एक एल्काइन चेन है। तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C देन उससे एसोसिएट है CH3। तो एल्काइन होने की वजह से वैसे तो ये एक स्ट्रेट चेन है लेकिन ये एल्केन नहीं है, ये एल्काइन है और इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, CH3 CH2 CH3 जो एक स्ट्रेट चेन भी है और एल्केन भी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द हाइड्रोकार्बन रिप्रेजेंटेड बाय द मॉडल इन द फोटोग्राफ शोन। तो यहाँ आपको एक फोटोग्राफ दिया गया है और उसको देख के आपको बताना है कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो इस स्ट्रक्चर को देख के हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर ये जो ब्लैक वाले डॉट्स हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेर इज जो यहाँ दूसरे शेड में दूसरे कलर में बॉल्स हैं ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 कार्बन हैं। तो कार्बन C है, देन हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो C3H8 ये स्ट्रक्चर है। सो C3H8 इज इक्वल्स टू, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये CnH2n+2 को रिप्रेजेंट कर रही है जहाँ n इज इक्वल्स टू 3। तो आप अगर n इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो आपके पास आएगी C3H2 मल्टीप्लाई विथ 3 इज इक्वल्स टू 6 + 2 इज इक्वल्स टू 8। तो हमारा जो फॉर्मूला है C3H8 ये CnH2n+2 से बिलोंग करता है जो कि एल्केन को बताता है, यानी कि इसमें लास्ट में ANE आएगा। तो 3 कार्बन का है तो ये क्या हुआ, प्रॉप। और यहाँ हमने इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से देखा कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है तो इसका पूरा नाम क्या होगा, प्रोपेन। सो द आंसर इज प्रोपेन विच इज बी ऑप्शन। देन थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन चारों कंपाउंड्स में से हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताना है। तो आपको पता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एल्केन होते हैं, जबकि एल्कीन यानी कि जिनके एंड में ENE लिखा हो और एल्काइन यानी कि जिनके एंड में YNE लिखा हो वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। तो हम यहाँ 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से देखेंगे कि किसके एंड में एल्केन यानी ANE लगा हुआ है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज एल्काइन।
तो आइन लगा है तो अनसेचुरेटेड है। सेकेंड ऑप्शन इज साइक्लोहेक्सेन, तो हेक्सेन यानी लास्ट में ANE लगा है तो ये क्या है, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। वेर इज जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज साइक्लोहेक्सीन, तो इसमें भी लास्ट में ENE लगा है जो कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड होने का सैम्बल है। और लास्ट में हमारे प्रोपीन है तो ईन इज ऑल्सो अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो हमारा एक्यूरेट सही आंसर क्या है, साइक्लोहेक्सेन। देन फोर्थ क्वेश्चन इज एसिटाइलिन इज द ट्रेडिशनल नेम फॉर विच, दैट मीन्स एसिटाइलिन किसके लिए बोला जाता है। तो एसिटाइलिन जो है वो बेसिकली C ट्रिपल बॉन्ड C दोनों साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए बोला जाता है। और ये स्ट्रक्चर देखो आपको पता चल रहा है कि ये बेसिकली इथा, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी इथाइन, ऑप्शन C। सो एसिटाइलिन जो है वो इथाइलिन के लिए बोला जाता है। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्निंग एरोमेटिक कंपाउंड्स, मीन्स कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट एब्सोल्युटली सही है इन चार ऑप्शंस में से। तो आपको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं और जो 4n+2 रूल को फॉलो करते हैं, तो उन कंपाउंड्स को बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। तो इन बातों को ध्यान में रख के हम यहाँ ऑप्शंस देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मस्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स के। तो ऑफ कोर्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितने भी कार्बन कार्बन हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। मीन्स कि अगर मान लीजिए एक कार्बन देन डबल बॉन्ड देन कार्बन देन डबल बॉन्ड देन कार्बन देन डबल बॉन्ड, तो इस तरीके से नहीं होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर कॉन्जुगेटेड फॉर्म में डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। देन सेकेंड ऑप्शन इज एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन अ बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। तो हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो बेंजीन मॉलिक्यूल्स रखते हैं अपने स्ट्रक्चर में। इवन हम ये कहते हैं कि बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स इज ऑल्सो नॉन एज एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देन थर्ड ऑप्शन को हम देखते हैं। सो एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन्स चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स ओनली, ये कह रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है कि सिर्फ उनमें कार्बन एटम्स की ही चेन होगी। तो ऐसा नहीं होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हेटेरो एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। देन लास्ट डी ऑप्शन इज एरोमेटिक कंपाउंड्स डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन, मीन्स कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इवन हेटेरो एटम से भी मिलकर बने होते हैं। तो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो बताता है कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, इज़ कि एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो बेंजीन कंटेनिंग रिंग्स को अपने स्ट्रक्चर में रखते हैं। देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डज द कार्बन एटम हैव, एक कार्बन एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी होती है वो क्या होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ 4, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। कार्बन की टेंडेंसी होती है कि वो 4 अदर एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 4। देन सेवन्थ क्वेश्चन इज ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मस्ट कंटेन, मीन्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के लिए उनके अंदर कौन से एटम्स हैं जो असेंशियल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ऑफकोर्स ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। सब तरह के एटम्स जो हैं वो कार्बन जो कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर होते हैं। लेकिन असेंशियल जो होते हैं इसमें वो है कार्बन एंड हाइड्रोजन, मीन्स कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो कार्बन और हाइड्रोजन से कंपल्सरी मिलकर बने ही होते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि कौन से जो कंपाउंड हैं, कौन से जो एटम्स हैं वो असेंशियल है, मस्ट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। देन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन कंटेन।
तो प्रोपीन क्या होता है, प्रोप मतलब कि 3, तो 3 कार्बन से मिलकर जो बना है। देन इन मीन्स कि एक डबल बॉन्ड, तो हम एक डबल बॉन्ड लगा देंगे और फिर इसकी वैलेंसी को मेंटेन करेंगे, तो इट इज़ CH2 CH3। तो दिस इज बिकम प्रोपीन एंड इसकी स्ट्रक्चर के बेस पे फर्स्ट ऑप्शन है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ऑफकोर्स इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। देन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, क्या सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, नहीं, तो ये एक गलत ऑप्शन है। देन थर्ड इज कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, तो कार्बन और हाइड्रोजन तो कभी भी डबल बॉन्ड बनाते ही नहीं हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। देन लास्ट है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो नहीं, इसमें कोई भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। सो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ, फर्स्ट वाला, कि इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड्स विथ सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर नॉन एज, तो आपको इसमें ये बताना है कि वो कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन्हें बोला जाता है आइसोमर्स, जिनके अंदर केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा। ये डिफरेंट काइंड के होते हैं, लाइक आइसोमर्स को भी फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, रिंग आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। तो उनकी स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, उनकी ज्योमेट्री के बिहाफ पे, उनके कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे फर्दर इनको क्लासीफाई किया जाता है। बट आइसोमर्स मीन्स जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। वेयर इज एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उन्हें एलिफेटिक कंपाउंड्स बोला जाता है। पॉलीमर्स क्या हों, किसी भी सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का जब रिपीटेशन होता है तो उससे क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। जैसे अगर C2H2 एक हमारा मोनोमर है और यही बार बार रिपीट होता जाएगा तो उससे जो चेन बनेगी उसे पॉलीमर बोला जाएगा। वेयर एज आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोटॉप्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो तो सेम होता है बट न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है। तो हमसे पूछा गया था कि कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल और फॉर्मूला तो सेम होगा जबकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, तो आंसर इज आइसोमर्स, ऑप्शन सी। देन 10th एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस, तो आपको पता है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, देन एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो यहाँ पे हमसे एल्काइन का पूछा है, तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, दैट इज ऑप्शन 10 का डी। डी इज CnH2n-2 विच रिप्रेजेंट्स एल्काइन। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किए 10 क्विजेज अबाउट एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। होप सो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे और आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हुए होंगे। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।